भरोसा एक ऐसा धागा जो दो दिलों को जोड़ता है, लेकिन क्या हो जब वही भरोसा एक खौफनाक फंदे में बदल जाए। मध्य प्रदेश का दिल कहे जाने वाले इंदौर शहर से एक ऐसी ही वारदात सामने आई थी जिसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि तफ्तीश करने वाले पुलिस की भी रूह को कपा दी। एक हंसती खेलती एमबीए छात्रा जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक हैवान पर भरोसा किया। तो क्या था ये पूरा मामला और आरोपी फिलहाल कहाँ है, इसको लेकर के हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकही। तो ये कहानी शुरू होती है 10 फरवरी 2026 से, जब वह छात्रा अपने पिता के साथ घर से निकली थी, यह कहकर कि उसे अपना कोई सरकारी दस्तावेज ठीक करवाना है। पिता ने उसे कलेक्ट्रेट के पास छोड़ा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। छात्रा ने अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया और कहा कि वो अपने क्लासमेट पीयूष के साथ एक बर्थडे पार्टी में जा रही है और रात को 11 बजे लौट आएगी। लेकिन 3 दिन बीत गए, छात्रा का फ़ोन बंद था और फिर 13 फरवरी को द्वारकापुरी की अंकल गली में एक बंद किराए के कमरे में जो खबर आई उसने सबके होश उड़ा दिए। इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो वो भी सन्न रह गए। अधिकारियों का कहना था कि उन्होंने अपने करियर में अनगिनत केस हैंडल किए, लेकिन इतनी क्रूरता कभी नहीं देखी। कमरे की हालत और शव को देखकर सबकी आंखें नम हो गई। आखिर उस बंद कमरे में क्या हुआ था? इंदौर के तत्कालीन डीसीपी कृष्णलाल चंदानी के मुताबिक पीयूष और छात्रा पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे। उस दिन वो अपने आपसी विवाद को सुलझाने के लिए कमरे पे मिले थे। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने, लेकिन तभी पीयूष के सिर पर शक का भूत सवार हो गया। उसे शक था कि लड़की किसी और से बात करती है और इसी शक ने उसे हैवान बना दिया। आरोपी ने किसी मजे हुए अपराधी की तरह साजिश रची। उसने प्रेमिका को गिफ्ट देने का झांसा दिया। प्यार के भरोसे में अंधी हो चुकी छात्रा ने अपनी आंखें बंद कर ली। पीयूष ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, हाथ पैर बांधी और फिर मुंह में पॉलीथीन ठूसकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। कत्ल के बाद आरोपी लाश के पास ही बैठकर शराब पीता रहा। गुस्से में शव पर चाकू से कई बार किए। पुलिस तफ्तीश में जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पीयूष और वो छात्रा पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे। उस दिन वो अपने विवाद को सुलझाने के लिए मिले। वहां उनके बीच शारीरिक संबंध बने, लेकिन पीयूष के अंदर छिपे शक के साये ने सिर उठाया। प्यार के झांसे में आई उस मासूम को क्या पता था कि उसकी आंखों पर बंधी पट्टी उसकी आखिरी सांसों की गवाह बनने वाली। पीयूष ने सरप्राइज के बहाने उसके हाथ पांव बांध दिए। हैवानियत कत्ल पर भी नहीं रुकी। पीयूष ने शव के साथ अमर्यादित व्यवहार किया, गुस्से में चाकू से कई बार किए और फिर कमरे को ताला लगाकर फरार हो गए। मुंबई के पनवेल आरोपी पनवेल के एक होटल में रुका। वहां उसने यूट्यूब पर सर्च किया कि आत्माओं से कैसे बात करते हैं। उसने मृतका की आत्मा को बुलाने के लिए बकायदा तंत्र क्रिया करने का प्रयास किया। पुलिस को उसके पास से तांत्रिक सामग्री भी मिली। दरअसल कत्ल करने के बाद भी उस दरिंदे का मन नहीं भरा। उसने मृतका के ही फोन से उसके परिवार को गुमराह करने वाले मैसेज भेजे और कॉलेज के ग्रुप में आपत्तिजनक वीडियो डालकर मृतका का चरित्र हनन करने की कोशिश की ताकि पुलिस का ध्यान भटक सके। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसका मृतका के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था, लेकिन शादी को लेकर के परिवार के इनकार से दोनों के बीच लगातार विवाद हो रहा था। घटना वाले दिन दोनों विवाद सुलझाने के लिए फ्लैट पहुंचे थे। पहले दोनों के बीच संबंध बने, लेकिन बाद में शादी की बात पर फिर झगड़ा शुरू हो गया। आरोप है कि गुस्से में आकर पीयूष ने युवती की हत्या कर दी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को उसके कमरे पर लेके जा रही थी। तब कुछ मीडिया कर्मियों ने उससे बातचीत की। उससे पूछा गया कि छात्रा उसकी प्रेमिका थी, फिर उसकी हत्या उसने क्यों की। इस पर वह हंसते हुए बोला, क्या करोगे जानकर। इसके बाद वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर पुलिस वाहन में बैठ गया। पुलिस वाहन में बैठते समय उसने कहा कि इसका भी समय आएगा, तब सबको सब बता दूंगा। इसके बाद पुलिस उसे वहां से लेकर गई। फिलहाल पीयूष अभी जेल के सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन इस घटना ने पूरे इंदौर को जरूर दहला कर रख दिया था। यह वारदात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्यार और विश्वास के पीछे छुपा अंधा शक किसी हद तक किसी को हैवान बना सकता है। तो आज की अनकही आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।